हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करें उसका टॉपिक है कि आपके दुश्मन कौन है। ऐसे कौन लोग हैं जो आपके सामने बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बट उनका इंटेंशन जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपके सामने बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बट उनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। स्ट्रेंथ। ओके, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, चैरियट। कुछ कार्ड और लेने होंगे गाइस। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, ऐसे कौन लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके सामने बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं बट है नहीं, ठीक है ना। तो हाँ गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें आप दुश्मन कह सकते हैं, जो आपके सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बट उनका इंटेंशन वाकई में आपके लिए अच्छा नहीं है गाइस, सच में अच्छा नहीं है। देखो, ये मत सोचना कि मेरे लाइफ में दुश्मन क्यों है। हर किसी की लाइफ में दुश्मन होते हैं, ठीक है। जो भी इंसान आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो उसके दुश्मन खुद ब खुद बनते रहते हैं। तो इसमें डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ये रीडिंग या इस तरीके की यूनिवर्स की तरफ से हमें जो मैसेज या संकेत मिलता है, तो उन्हें हमें एक गाइडेंस के रूप में लेकर आगे बढ़ना है। ओके गाइज, तो इस रीडिंग का सेंस ही यही है बनाने का मेरा। ओके, कि यहाँ पर अगर कोई गाइडेंस आती है आपके लिए, तो मैं वो आपको दूँ ताकि आप सतर्क रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा इस रीडिंग को। गाइस, ऐसा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका हित नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं आप उन पर आंख मूंद कर ट्रस्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी, ऐसे लोग तो धोखा कर नहीं सकते, अच्छे लोग हैं, ठीक है। बट ऐसे बट मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा हो सके तो लाइफ में थोड़ा सतर्क होकर चलिएगा। क्योंकि एक चीज़ और है, आप जहाँ पर काम करते हो ना, जो आपका वर्क एरिया है, ठीक है, चाहे आप कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या करा, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने स्वार्थ में आकर या किसी मजबूरी में आकर ये सब गलत आपके साथ किया। बट आप दिल के अच्छे, और आपने सोचा कि कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, आपने उनको माफ़ कर दिया, उनको बोल दिया दोबारा ऐसा ना करना। उसके बाद में इन लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीता। ट्रस्ट जीतने के बाद में इनका अभी भी इंटेंशन वही है जो पहले था। हो सकता है ये अब जो स्टेप उठाए वो पहले से ज़्यादा बुरा हो, या पहले से ज़्यादा बुरी तरीके से आपको चोट पहुंचाए, ठीक है ना। पहले भी इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, लेकिन उसके बाद में भी आज भी आप आप इनको दुश्मन नहीं मानते। आपने वो बात को इग्नोर किया, लेट गो करके आगे बढ़े। आपने इनको माफ़ किया, लेकिन ये वो बात वापस दोहराने के फिराक में है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली या तो आपके इर्द गिर्द में है ना। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि या तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ कि किस बारे में है। एक मिनट गाइस। ओके, ओके, एक कार्ड में ही क्लियर हो गया, बट मैं बताऊंगी और आपको। ओके, बिल्कुल। ओके जी, आपके इर्द गिर्द में,
ठीक है, या आपके पहचान में कोई एक लेडी ऐसी है, डेफिनेटली एक लेडी ऐसी है जिसकी नज़र आप पर बहुत रहती है, इतनी रहती है, स्पेशली आपके घर पर उसकी नज़र इतनी रहती है कि आपने किस वक्त क्या करा है क्या नहीं करा है, हर एक चीज़ की, आपके घर की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक बात की इन्फॉर्मेशन वो रखती है। उसको सब कुछ पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको आपने जो प्रोग्रेस की है ना, आपने जो स्टेटस पाया है, आपका जो रुतबा है, आपकी जो रेस्पेक्ट लोग करते हैं जो उनकी नहीं करते, वो चीज़ उनको बहुत खलती है। और ये लेडी जो है, मे भी हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स में हो, या आपके आस पड़ोस में हो, या फ्रेंड सर्कल में हो। फ्रेंड सर्कल का सॉरी कम लग रहा है, ठीक है, ये या तो कोई आस पास में है, या रिलेशन में है, या पहचान वालों में है, ठीक है। मतलब इस लेडी की जलन इतनी है कि कई बार ये आपको खुश देखती है तो इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत नेगेटिव सोच के, और जब भी आपने इनसे बात की होगी ना, ये इनकी आपसे बातें होती है, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा इनके बारे में कि इनका ध्यान हमेशा, इनकी नज़र हमेशा आपके घर पर रहती है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब पर रहती है। एक्चुअल में क्या है ना कि आपका जो हंसी खुशी वाला माहौल है और आपने जो भी प्रोग्रेस कर रखी है ना, वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल सहन नहीं होती। ये मुंह पर तो आके आपको बोल नहीं सकती, या अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती, या जलन जो है वो शो नहीं कर सकती, तो इसके रातों की नींद उड़ जाती है इस लेडी की। और ये चाहती है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो। और आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है तो इस लेडी का जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के जरिए कि आपको जो मैं बता रही हूँ इस लेडी के बारे में, उनके बारे में पता है। यह आपके बारे में, आपकी पीठ के पीछे बहुत मतलब बहुत गॉसिप करती है, बहुत। और एक नेगेटिविटी है इस लेडी में। बात भी करती है ना, अगर आपके सामने बात करेगी तो किसी और की बुराई करेगी, किसी और के सामने बात करेगी तो आपकी बुराई करेगी। तो इस लेडी का व्यवहार कुछ ऐसा है। आपने जो भी रुतबा पाया है, जितना स्टेटस आपने लिया है ना या पाया है, तो इनको पता है कि इस स्टेटस पर ये पहुंच नहीं सकती, या इनकी फैमिली के लोग पहुंच नहीं सकते। तो उस वजह से ये तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपको गिराने की कोशिश तो ये भरपूर कर रही है। आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं जाता इन पर, बट इनका अपना सब कुछ काम छोड़कर आप पर ध्यान है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसको कैसे खराब किया जाए। बहुत बोझ फील होता है इसको, ये जो भी लेडी है। और देखते हैं क्या आता है। तो ऐसे भी लोग हैं जी लाइफ में जिनसे सतर्क रहकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, इकोनॉमिक तरीके से कुछ लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी के साथ पैसे के मामलों को लेकर बड़ा छल कपट किया है। उन लोगों का इंटेंशन भी, अब उन्होंने आपको पैसों को लेकर धोखा दिया है, लेकिन उसके बाद में भी उनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इतनी चोट पहुंचाने के बाद में भी उनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। जैसा कि बोला ना मैंने आपको कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हो, देखो टावर, कि जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना, ये चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा अभी डेफिनेटली अभी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, मैं आपको बताऊंगी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए नहीं हो सकता गाइस, सबके लिए नहीं है, ये कुछ व्यूअर्स के लिए है जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आया, वो मैं आपको बताती हूँ। आपके मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है,
कुछ बहुत बुरा हुआ है और उन्होंने जो भी भोगा है वो उन्होंने अपने कर्मों से भोगा है। उन्होंने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने अपने कर्मों से भोगा है, लेकिन उन लोगों को आप पर डाउट है कि आपने कुछ करा है उनके साथ गलत, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बुरा भोगा। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक टीस में है, एक गलत फहमी में है, और उस वजह से वो आपके साथ बुरा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये बात कि उनके दिल में आपको लेकर क्या बात चल रही है, और आप जानते हैं कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया नहीं है। आप जानते हैं, आपका ईश्वर जानता है कि आपने गलत नहीं किया है, बट उनको गलतफहमी है। ये गलतफहमी आप उनकी दूर कर नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं कर सकते। उनके लाइफ का बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट था और उसका ब्लेम सारा वो आप पर डालना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से वो आपसे एक दुश्मनी लिए हुए हैं, आपको तोड़ने की कोशिश में है। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि आप हो सके तो थोड़ा सचेत होकर चलिएगा, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ ध्यान रख के चलना, सोच समझकर किसी इंसान को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना, जितना हो सके ना। तो लोगों को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन, अनजान लोगों को या जिन लोगों पर आपको डाउट रहता है ना कि ये लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, या थोड़ा बहुत भी डाउट है कि नहीं हो सकता ये सही इंसान नहीं है, आपका इंट्यूशन अगर आपको बता देना, तो वहाँ पर थोड़ा अपने बारे में कम इन्फॉर्मेशन देना, अपनी फैमिली के बारे में कम इन्फॉर्मेशन देना। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों की वजह से भोगते हैं, बट उस चीज़ का बदला कैसे निकाला जाए, उससे उभरने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ वापस दुश्मनी लेकर उनके साथ कुछ गलत करने की इंटेंशन रखते हैं। वैसा ही कुछ है, बट आपको इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पर स्पष्ट और क्लियर कर दिया है। जिनके लिए ये मैसेज जो मैंने अभी बताया ना कि आपने गलत नहीं किया है, तो उनके लिए एकदम क्लियर है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर गलत नहीं किया है ना, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, अपनी एड़ी चोटी का सारा जोर लगा ले, लेकिन फिर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपने गलत नहीं किया। आप जानते हो, आपका ईश्वर जानता है। यहाँ पर बस ये रीडिंग यही गाइडेंस दे रही है कि जितना हो सके, चाहे आप, कुछ लोगों के लिए आया है कि उनके वर्क एरिया में उनको सतर्क रहना है, कुछ लोगों के आया कि कोई लेडी है, कुछ लोगों के आया कि जिनके बारे में आपने कभी गलत सोचा नहीं, गलत किया नहीं, वो लोग भी आपके दुश्मन बन बैठे हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगी कि इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर ले और सतर्क रहकर हर किसी पर ट्रस्ट ना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है ना। आपने गलत नहीं किया तो डेफिनेटली आपके साथ भी गलत नहीं होने वाला। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।